टुडे ऑनलाइन वेलकम क्लास ऑल स्टूडेंट। आज हम हाई स्कूल के बायोलॉजी के अग्नाशय से क्या समझते हैं, अग्नाशय किसे कहते हैं, उसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसे अग्नाशय पनक्रीज होता है या जिसे हम पेनक्रीज बोलते हैं। आमाशय के ठीक पीछे अग्नाशय के नाम की एक बड़ी ग्रंथियाँ होती है। आमाशय के पीछे अग्नाशय नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है। बड़ी ग्रंथि होती है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है और तथा चौड़ाई जो होती है 4 सेंटीमीटर होती है। जिससे इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है। या गुलाबी रंग की जो पत्ती सदृश संरचना में होती है। इसका दाहिना सिरा चौड़ा तथा बायां सिरा फलीहा से चिपका होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसका स्रावी भाग छोटे छोटे पिंडकों में बना होता है। अभी फिगर भी आगे देख लीजिएगा। जो अग्नाशयी रस स्रावित करती है। इसका अंत भाग में अर्थात अंतःभाग में लैंगरहैंस की दीपिकाओं का एक बना हुआ भाग होता है। जैसे देखिएगा, यहाँ अग्नाशय के कार्य के संबंध में आते हैं। एमाइलोएप्सिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ भाग को शक्कर में बदल देता है। जैसे अगर कहें एमाइलोएप्सिन या एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का एक भाग होता है जो ये पदार्थ को जो है वो शक्कर में बदलने का काम एमाइलोएप्सिन एमाइलेज करता है। एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को शक्कर में बदल देता है। सेकंड में देखेंगे, लाइपेज या एटीएफसिन वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित करता है। जो वसा को जो होता है वसा अम्ल में परिवर्तित लाइपेज या एटीएफसिन करता है। एटीएफसिन जो वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ट्रेप्सिन या माइक्रोट्रेप्सिन क्या होता है, देखिएगा। थर्ड में ट्रेप्सिन या माइक्रोट्रेप्सिन ये अग्नाशय में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। जो ये एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। ये जो अगर प्रोटीन जो हम प्रोटीन लेते हैं तो एक ट्रेप्सिन या माइक्रोट्रेप्सिन जो होता है ये ऐसे एंजाइम हैं जो प्रोटीन का क्या करते हैं, हमारे अग्नाशय के अंदर करते हैं। ये जो होते हैं ये कैसा एंजाइम जो होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। अब यहाँ पर जानेंगे मनुष्य का श्वसन तंत्र, जिसे रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिएगा, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंग को 2 समूहों में बांटते हैं। तो कौन कौन से समूह होता है? एक सहायक श्वसन होता है, देखिएगा, और दूसरा मनुष्य श्वसन अंग होता है। तो पहले थोड़ा यह फिगर जान लेते हैं, तब इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जो ये आपका जो है यहाँ चीज़ है, जो यहाँ एक डायफ्राम के रूप में दिखाया गया है, हम बनाए हैं। तो इसमें देखने का प्रयास ये करिएगा कौन से चलती है, कौन से भाग कौन सा यहाँ पर भाग है, कौन कौन सी क्रियाएं कैसी होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक कंठ होता है जो गले के नीचे होता है, कंठ द्वार होता है जिससे हम अपने भाषा को बोल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए नीचे आते हैं श्वसन नाल होती है जो हम सांस को ग्रहण करते हैं। यहाँ देखिएगा ये डायफ्राम जो बना हुआ है ये बाएं फुफ्फुस होती है
ठीक है। और एक का उच्च पिंड होता है। मनुष्य के कम यहाँ पर जो मनुष्य के जो नीचे और फेफड़े में जो यहाँ पर वायु फुफ्फुस के साथ निचले वाला क्षेत्र बना होता है फेफड़े में, वो आमुख बाएं बाएं श्वसन का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर जानेंगे आगे जो लास्ट स्टेप आता है, यहाँ पर बाएं फुफ्फुस का एक निम्न पिंड होता है। ये सभी कार्य जो होते हैं, ये जितने दिए गए हैं, ये हमारे रक्त की भी अहम भूमिका निभाते हैं। रक्त को अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित करने का कार्य इस क्षेत्र से होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये दाएं फुफ्फुस का मध्य पिंड होता है। यहाँ पर देखिएगा फेफड़े के अंतर्गत। तो आगे यहाँ पर देखते हैं दाएं फुफ्फुस का ये निम्न पिंड होता है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, मुख्य दाहिने पिंड का श्वसनी होती है, जहाँ से सांस लिया जाता है। और ये आपके यहाँ पर ऊपरी क्षेत्र में होता है। दाएं फुफ्फुस का जो उच्च पिंड होता है, यहाँ पर जो होती है, अगर रक्त की बात कहें तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त जो होता है बाएं रक्त में जाकर जो होता है शुद्धिकरण का कार्य करता है, जिससे जो होती हैं धमनियों में जाकर जो रुधिर क्या करता है, वो फेफड़े में से आपके विभिन्न विभिन्न आपके भाग में चला जाता है। तो यहाँ से अशुद्ध जो होता है, ये दाहिने सिरे से जो शुद्धिकरण के कार्य जो होता है बाएं सिरे में होता है। बाएं यहाँ बाएं फेफड़े के क्षेत्र में होता है, जिसे फुफ्फुस के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो रक्त का शुद्धिकरण होता है और हृदय में जाकर जो यहाँ से यहाँ पंप होकर हृदय में जाता है। हृदय से शुद्धिकरण होकर आपके धमनियों के द्वारा जो विभिन्न भागों में संचार किया जाता है शुद्ध रक्त का, और शिराओं से लाकर जो होते हैं वो आपके फेफड़े में पहुँचाने का काम करते हैं। और यहाँ पर जानेंगे कि ये क्षेत्र जो होता है, देखिएगा यहाँ सहायक श्वसन, ये समस्त अंग जो गैस या विनिमय नहीं लेते हैं तथा ऑक्सीजन युक्त वायु को जो बाहर फेफड़े तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त वायु में बाहर निकालने का काम बाहर करने में सहायता करते हैं। जैसे ये समस्त अंग जो गैस से विनिमय नहीं लेते हैं तथा ऑक्सीजन युक्त वायु को जो बाहर से फेफड़े तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर करने में सहायता होती है। मुख्य श्वसन अंग, देखिएगा यह अंग जो श्वसन का मुख्य अंग कहा जाता है, या ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। आगे देखते हैं बच्चों। तो ये आपका बस इसी में था। अब आगे हम जानेंगे, हमारा ये वीडियो एक और है जो ये यहाँ से समाप्त होता। दो इसके जो मुख्य सहायक क्षेत्र होते हैं, जैसे मुख्य श्वसन अंग या एक अंग जो श्वसन का मुख्य अंग कहा जाता है, या ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है इस मुख्य श्वसन अंग से। और ये हम देखिए यहाँ नेक्स्ट लिखे हुए हैं मानव का हृदय, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, हमारी वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदेमंद होगा जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, और इंटर के लिए भी बहुत विशेष योगदान रहेगा। थैंक्स ऑल स्टूडेंट। ये आपका है फिगर, इसे थोड़ा अपने फिगर पे बना लीजिएगा अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से। थैंक्स ऑल स्टूडेंट।